श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित जी की दूसरे दिन की कावड़ शिव महापुराण कथा रायपुर छत्तीसगढ़ में चल रही थी और आज की कथा की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। साथ ही में दोस्तों, पंचमी तिथि पर किया जाने वाला वो विशेष उपाय भी हम आपको बताएंगे जो इस अधिक मास में वापस से आने वाली है। एक पंचमी तिथि जुलाई के महीने में पड़ चुकी है, पर अगर आपने जुलाई के महीने में उस पंचमी तिथि के दिन किया जाने वाला गन्ने का रस वाला उपाय नहीं किया है तो आपके पास एक और मौका आ रहा है। उस तिथि का नाम भी बताएंगे, वो कौन सा दिन है वो भी बताएंगे और वो उपाय भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। साथ ही में आपको आज के तक की संपूर्ण जानकारी भी बताएंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पंडित जी ने शुरुआत में यहाँ पर ये बताया है कि कभी कभी आपके द्वारा जो पुण्य किए जाते हैं वो एकदम से समाप्त भी हो जाते हैं। उसका कारण क्या होता है कि आपने भले ही कितने ही अच्छे अच्छे पुण्य क्यों ना किए हों, पर एक समय कभी आपके सामने ऐसा आ जाए कि भाई आप पूरे सक्षम है उस कार्य को करने में। जब भी आपके सामने कोई प्यासा बैठा हुआ है और आपने उसको पानी नहीं पिलाया, आप सक्षम थे, आपको कोई तकलीफ़ नहीं थी, आप उसे पानी पिला सकते थे, पर जब भी आपने अपने घमंड में अपनी उसमें ही रहकर जो है आपने उसे पानी नहीं पिलाया तो आपके पिछले किए गए पुण्य भी इस जगह पर कोई काम नहीं आते, क्योंकि आप उस प्यासे को जब पानी नहीं पिला पा रहे हो तो फिर आपके पहले के किए गए पुण्य को आपको कैसे फल मिलेगा। ठीक है, तो इस स्थान पर आपके पहले के किए गए पुण्य का भी फल भी समाप्त हो जाता है जब आप एक प्यासे को पानी तक नहीं पिला सकते हो, तो है ना। उसके बाद में दोस्तों, पंडित जी ने जो दूसरी बात बताई वो ये थी कि जब आप किसी भी व्रत का उद्यापन करो, भले ही वो ग्यारस का हो, भले ही वो प्रदोष व्रत हो, कोई सा भी व्रत हो, जब आप उसका उद्यापन करो तो उसमें अपने आपको अपने घर वालों को नहीं बुलाना है, क्योंकि आप अपने घर वालों को तो हर कार्यक्रम में बुलाते हो। आपको जब मतलब किसी भी व्रत का आप उद्यापन करते हो तो उसमें आपको जो है अपने घर के आसपास के मोहल्ले की सुहागन महिलाओं को बुलाना चाहिए और उनको जो है मतलब उनके साथ ही जो है सारी पूजन करनी चाहिए, है ना। और अगर आप अपने घर वालों को बुलाना भी चाहते हैं तो सिर्फ अपने घर की बहन और बेटी को बुलाना चाहिए, इसके अलावा और किसी को नहीं बुलाना चाहिए, है ना। पंडित जी ने यहाँ पर यह बात विशेष रूप से बताई है ना। और सुहागन महिलाओं को यहाँ पर उद्यापन में बुलाया जाता है। उसके बाद में दोस्तों, पंडित ने जो अगली बात बताई है कि आप जैसी संगत में खड़े होगे आपको लोग उसी नज़रिए से देखेंगे, भले ही आप उस संगत के ना हो। उदाहरण के लिए आप समझो कि भाई आप जो है दारू के ठेके के पास रोज़ खड़े हो रहे हो, कभी खड़े हो रहे हो, भले ही आप दारू ना पीते हो, पर कोई व्यक्ति आपको देखेगा तो उसके मन में यही चीज़ आएगी कि भाई ये दारू पीता है, और फिर वो आपकी बातें जो है किसी और से जाकर कहेगा, जिससे कि आपकी जो संगत है वो ख़राब हो जाएगी दूसरों की नज़र में, है ना। तो इसीलिए पंडित जी ने कहा कि आप अपनी संगत को सही जगह पर रखो, जिससे कि आपकी जो संगत है और जो मतलब आपको लोग देख रहे हैं वो भी आपके बारे में सही समझे, है ना। पंडित जी ने ये बात बताई थी। उसके बाद में दोस्तों, बिकना है आप लोगों को तो संसार के सामने मत बिकना, आप भगवान भोलेनाथ के सामने बिक जाना, है ना। तो पंडित जी ने ये बात भी आज की कथा में यहाँ पर कही थी। उसके बाद में दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं वह उपाय और कौन से दिन पड़ने वाली है पंचमी तिथि इस अगस्त के महीने में, कब आपको ये उपाय करना है। तो दोस्तों, इस अगस्त के महीने में 5 अगस्त 2023 शनिवार के दिन वापस से पड़ रही है अधिक मास की पंचमी तिथि, मतलब सावन अधिक मास की पंचमी तिथि। और ये एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आपके घर में अगर धन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या चल रही है, धन की बहुत ज़्यादा कमी है और आप चाहते हैं आपके घर में अपार लक्ष्मी की कृपा चाहना और आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो उस स्थान पर आपको इस दिन ये वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, जो कि गन्ने का रस रहेगा, है ना। गन्ने के रस वाला उपाय। इस उपाय में आपको 5 अगस्त 2023 शनिवार के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह ताज़ा गन्ने का रस लेकर आना है ना। ताज़ा गन्ने का रस लेकर आने के बाद आपको क्या करना है, और इस उपाय को कोई भी कर सकता है, घर का एक मुख्य सदस्य करेगा, मतलब जो माताएं बहनें होंगी वो कर सकती हैं। घर के किसी एक सदस्य को करना है, ऐसा नहीं सभी लोग इस उपाय को करने लग जाए, है ना। तो किसी एक सदस्य को जो है मतलब 10, 11, 12 बजे तक भी आप इस उपाय करेंगे तो चल जाएगा। और आपके घर में इस उपाय को करने के लिए जो तुलसी जी का दल होगा ना, तुलसी का क्यारा होगा वो होना चाहिए, तुलसी का पौधा होना चाहिए, है ना। तो शनिवार का दिन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तुलसी को छू भी सकते हैं, है ना। तो करना क्या है, आप लोगों को तुलसी के क्यारे के पास जाना है, आपका वह गन्ने का रस लेकर एक पात्र में आप गन्ने का रस ले जाइएगा। और उसके बाद में करना क्या है, तुलसी के पौधे के सामने खड़े होकर, जहाँ से आप पूजन करते हैं वहाँ पर खड़े होकर क्या करना है आप लोगों को, एक उल्टे हाथ में तो आपको उस पात्र को पकड़ना है जिसके अंदर आपने गन्ने का रस भरा हुआ है। उसके बाद में जो आपका सीधा हाथ होगा उस सीधे हाथ की हथेली आपको करना है ना, और इस सीधे हाथ की हथेली में उसी पात्र से थोड़ा सा गन्ने का रस डालना है ना। हथेली में आपने डाल लिया, अब आपको अपना नाम और अपना गोत्र बोलना है। क्या बोलना है? अपना नाम और अपना गोत्र बोलना है। उसके बाद में नाम और गोत्र बोलने के बाद इस गन्ने के रस को जो कि आपने अपनी सीधे हाथ की हथेली में लिया है, इसको तुलसी के क्यारे में मतलब वहीं पर मिट्टी में समर्पित कर देना है।
ये एक बार काम हो गया। यही क्रिया को, यही प्रक्रिया को आपको 7 बार उसी मतलब तुलसी के पौधे में करना है। मतलब एक बार आपने लिया, नाम और गोत्र बोला और समर्पित कर दिया, फिर दूसरी बार आप थोड़ा सा गन्ने का रस लोगे, नाम और गोत्र बोलोगे, समर्पित कर दोगे, ठीक है। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार और सातवीं बार भी आप यही करोगे, थोड़ा सा गन्ने का रस लेकर नाम और गोत्र बोलकर आप समर्पित कर दोगे तुलसी के क्यारे में वह गन्ने के रस को, जो कि आपने अपनी हथेली में लिया है। बाकी बाद में जो गन्ने का रस बच जाए उसको आप अपने प्रयोग में ले सकते हैं, उसको आपको नहीं चढ़ाना है, ठीक है। मात्र 7 बार जो है आपको अपनी हथेली में रखकर नाम और गोत्र बोलकर तुलसी के क्यारे में इस गन्ने के रस को समर्पित कर देना है। इतना सा यह उपाय है। इस उपाय करने से भगवान शिव जी की कृपा से और माता लक्ष्मी की कृपा से इतने धन आपके घर में आएगा कि जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। यह उपाय विशेष रूप से धन के लिए किया जाना है। जिसके घर में धन की समस्या हो वो इस उपाय को जरूर करके देखे, ठीक है। बाकी कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे की जानकारी के बारे में बात करते हैं जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में यहाँ पर बताई है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक पत्र आज की कथा में मतलब पंडित जी ने पढ़कर बताया, जो कि नागपुर महाराष्ट्र से आया हुआ था, राज यादव का। इनको एक ऐसी नौकरी मतलब चाहिए थी जो कि बहुत ही संघर्ष के बाद मिलती है, आसानी से नहीं मिलती है, ठीक है। तो इन्होंने खूब मेहनत करी, है ना। खूब मेहनत करने के बाद 27 अप्रैल को इन्होंने बेलपत्री पर शहद लगाने वाला उपाय किया और शिव जी पर यह बेलपत्र को चढ़ाई, है ना। 4 मई को इन्होंने पेपर दिया और इनकी जो है ऑल इंडिया में 33वीं रैंक आ गई, जो कि बहुत ही मुश्किल से मिलती है, जिसके लोगों में 0-0 नंबर भी आ जाते हैं, पर इनकी जो है ऑल इंडिया 33 रैंक आ गई, जिसके बाद जो है इनकी मतलब वहाँ पर नौकरी पक्की हो गई, है ना। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने जो अगली बात बताई है वो ये बताई कि जब नदी में मतलब उफान आता है, जब नदी में बाढ़ आती है तो वो खतरे के निशान को छू जाती है। उस समय सबसे अच्छा मतलब क्या होता है कि उस नदी के आसपास के जो भी घर हों वो अपने घरों को खाली करके बाहर आ जाएं और किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। इस भाव के माध्यम से पंडित जी ने ये समझाने की कोशिश करी है कि जब आपके हाथ में कुछ ना बचे तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए, है ना। उदाहरण के लिए एक पत्र यहाँ पर पंडित जी ने यहाँ पर पढ़कर बताया कि एक ऐसा पत्र आया जिनका नाम श्रीमती कुमारी देवानगन था, जिनका बेटा सोनू जो है यहाँ पर एक दिन जो है बाइक से टक्कर हो गया था, बाइक से गिर गया था, जिससे कि उसके पेट में जो है बहुत ज़्यादा अंदरूनी चोट आ गई थी और इन्हें तो पता भी नहीं चला था। ये जब अस्पताल पहुंची तो उसके सर पर सफ़ेद कपड़ा डाल दिया गया था और पोस्टमार्टम के लिए जो है भेजा जा रहा था, जिसके लिए इनसे साइन भी करा लिए गए थे, है ना। अब सोचिए वो उनका कितना बुरा हाल हो रहा था रो रो कर, है ना, इनकी माता जी का। फिर उसके बाद होता क्या है कि इन्होंने 2 महीने ही हुए थे कथा सुने हुए, पर इन्होंने बहुत कुछ सुन लिया था पंडित जी के मुख से, है ना। तो उसके बाद इन्होंने शिव जी से बोला कि मैं भले ही पहले से आपकी भक्ति करती नहीं है, पर मैंने 2 महीने टीवी पर पूरे मन से पूरे दिल से कथा सुनी है, तो उसका मुझे थोड़ा सा फल दे दो और मतलब मेरा बेटा का पोस्टमार्टम होने जा रहा है, कुछ कृपा करो। तो उसके बाद इनकी माता जी ने इनके बेटे का मात्र पैर पकड़ा था और थोड़ा सा हल्का सा खींचा था। इसके बाद होता क्या है कि इनके बच्चे की जो सांसें हैं वो अपने आप चलने लगती हैं। अब ये कैसे हुआ, जिस बच्चे का पोस्टमार्टम होने जा रहा था सांस मतलब सब बंद हो चुकी थी, वो बच्चा वापस से जीवित हो गया सिर्फ भगवान शिव जी की कृपा से, है ना। फिर उसके बाद जो है जल्दी से डॉक्टर्स को बुलाया गया, वहाँ पर मतलब सब कुछ चेकअप वगैरह किया और आज इनका जो मतलब 22 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद जो है वो इनका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया और हाल में भी जो है कथा सुनने के लिए आया हुआ है ना। इतनी कृपा होती है भगवान शिव जी की। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने एक बहुत ही अच्छा जो है आज यहाँ पर एक बात बताई है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में एक त्रिजटा का मंदिर है ना। त्रिजटा, है ना, त्रिजटा नाम का एक मंदिर है। अब ये त्रिजटा कौन है, आपको याद होगा जब माता सीता जी जो है मतलब रावण के उस इलाके में थी, मतलब जहाँ पर उनको कैद करके रखा गया था, वहाँ पर एक ऐसी मतलब राक्षसी थी जो कि सीता जी की मतलब बहुत ही करीबी थी, है ना। मतलब कि वो हमेशा सीता जी से ये कहती रहती थी कि जब तक मैं हूँ, जब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हो, है ना। तो समझ गए होंगे जो अशोक वाटिका में जो एक राक्षसी थी जो कि मतलब सीता जी के साथ हमेशा रहा करती थी और उनकी सुरक्षा भी करती थी, तो उनका एक आज मंदिर भी है, पर शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। और वो मंदिर जो है काशी विश्वनाथ में जो है त्रिजटा नाम से जो है एक मंदिर है और वहाँ पर उनकी पूजा भी की जाती है। और त्रिजटा ने जो है भगवान शिव जी की पूजन आराधना करी थी और सावन के महीने में 2 लोटा जल भी चढ़ाया था, जिसकी वजह से आज वो पूजी जाती है ना। और ये जो मंदिर है ये साक्षी विनायक मंदिर के पास में आपको मिलेगा। साक्षी विनायक मंदिर में जाकर आपको पंडित जी से पूछना पड़ेगा त्रिजटा के, वो आपको दर्शन करा दें तो आपको त्रिजटा के दर्शन करा देंगे, है ना। तो दोस्तों देख सकते हैं भगवान शिव जी की पूजन आराधना करने से कोई भी राक्षसी हो, और वो हमेशा सीता जी से ये बोला करती थी कि जब तक मैं हूँ, जब तक तुम्हारे सुहाग को कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो इस वजह से देखो आज तक उनकी पूजन की जाती है उस स्थान पर। उसके बाद दोस्तों एक पत्र यहाँ पर पंडित जी ने पढ़कर बताया था। नंदिनी वर्मा नाम का
का ये पत्र आया था और ये जो रायपुर से आया था और इनके पति की जो तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इनको फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 5-6 दिन होने के बावजूद भी कोई अंतर नहीं था। दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वहाँ पर चेकअप करके बताया गया कि मतलब इनकी किडनी और लिवर में इन्फेक्शन हो गया है, पानी भरा गया है, तो इन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। उसके बाद भी दोस्तों कोई सुधार नहीं था। फिर इनको डायलिसिस करना शुरू किया गया और अब हद हो रही थी, मतलब एक दिन में 2-2 डायलिसिस हो रहे थे, 3-3 डायलिसिस हो रहे थे। फिर उन्होंने टीवी पर कथा सुनना शुरू करी किसी के कहने पर और इन्होंने सुना कि शिव जी पर चढ़ाया हुआ जल जो है देना चाहिए ना। तो फिर उन्होंने शिव जी पर चढ़ाया हुआ जल जो है ये लेकर गई। अब आईसीयू में ऐसे चीज़ें लेकर नहीं जा सकते थे, तो ये जो है उस जल को एक कपड़े में भिगोकर लेकर जाती थी और उस कपड़े को जो स्पर्श है वो अपने पति के ऊपर करती थी आईसीयू के अंदर, है ना, वहाँ पर करती थी। उसके बाद में इन्होंने एक दिन एक उपाय और सुना था जो कि रात्रि को 9:15 वाला था, जो कि पार्थिव शरीर का निर्माण करके कोई ऐसा उपाय था, है ना। तो उस उपाय को इन्होंने किया और उस उपाय के प्रबल से बल से जो है इनके पति आज बिल्कुल ठीक हैं और सब कुछ ठीक है ना। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने आज की कथा में ये बात बताई कि जिसकी दृष्टि गंदी होगी उसको सब कुछ गंदा दिखेगा और जिसकी दृष्टि अच्छी होगी उसको सब कुछ अच्छा दिखेगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों एक और यहाँ पर पंडित जी ने आज मंदिर के बारे में बताया था, जो कि त्रिपुंगुर नाम का जो है एक मंदिर है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और यह वो मंदिर है जहाँ पर नंदनार, जो पंडित जी जो है मतलब एक प्रसंग सुनाते हैं, उसमें नंदनार जो था उसके लिए जो है मतलब नंदनार ने नंदी बाबा से बोला कि मुझे भगवान शिव जी के दर्शन करने हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने हैं। और उस स्थान पर इस मंदिर में त्रिपुंगुर मंदिर में जो है नंदी बाबा बहुत बड़े हैं, है ना। तो इनके लिए नंदनार को दर्शन कराने के लिए नंदी बाबा थोड़ा सा खिसक गए थे, है ना। खिसकने के बाद फिर भगवान शिव बाहर निकल कर आ रहे हैं, अपने ऊपर खुद कावड़ का जल वो चढ़वा रहे थे उस समय पर, है ना। तो आप देख सकते हैं ये होती है भक्ति। पंडित जी ने ऐसी यहाँ पर ये बात बताई थी। उसके बाद दोस्तों भगवान आपके धन के भूखे नहीं है, भगवान आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, वो बस आपके भाव के भूखे हैं। आप उन्हें प्रेम से 1 लोटा 2 लोटा जल चढ़ा दो, वो उतने में ही बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों यही कुछ बातें थी आज की कथा की जो पंडित जी ने अपनी कथा में बताई हैं। आपने कौन सी बात सुनी, कौन सी नहीं सुनी है, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी समस्या आदि कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।